यह कहानी है आस्था की, श्रद्धा की, खुद पे, परिवार पे और हम सभी की देखभाल करने वाले परमेश्वर की, जिनके सहयोग से हम जीवन में किसी भी काले जादू या काला साया से छुटकारा पा सकते हैं। यह कहानी है विक्रम की, जो अभी मुंबई के टॉप फर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी में जनरल मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत है। विक्रम बचपन से ही होनहार और मेहनती था। एक साधारण परिवार में जन्मा विक्रम की देखभाल उसकी माँ ने किया था, जो एक मिडिल स्कूल टीचर थी। विक्रम को सारा गुण माँ के अच्छे संस्कार की वजह से मिला था, जिसके वजह से वह पढ़ाई में अच्छा था और देश के टॉप बिजनेस स्कूल में अपनी MBA पूरी कर पाया। विक्रम अपनी माँ के साथ एक किराए वाले मकान में रहता था। उसे हमेशा से एक बड़ा घर खरीदने का सपना था, जिसमें वह अपने माँ को वो सारी सुख सुविधाएं दे सके। विक्रम की माँ कुछ दिनों से उसे शादी करके बहू लाने का जिद कर रही थी। विक्रम शादी की बात को हमेशा टाल देता था, लेकिन इस बार वह मान गया। उसके बाद माँ ने उसे फोटो दिखाए तो विक्रम पद्मा नाम की लड़की को पसंद करता है और उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है और शादी का डेट अगले 2 महीने का निकलता है। वह सोचता था कि पहले अपना घर ले लेने पर पत्नी को भी अस्थायी जगह में रहने की सुविधा होगी। एक दिन पेपर के अंदर एक पैम्पलेट मिला, हाउस फॉर सेल्स का। उसमें घर की तस्वीर दी हुई थी और घर का एरिया भी बहुत बड़ा था। उसमें सुविधा के लिए कार पार्किंग स्पेस, स्विमिंग पूल, घर के सामने बहुत बड़ा वाटर फाउंटेन के साथ गार्डन भी था। उसे तो फोटो देखते ही घर पसंद आ गया था। उसमें रियल एस्टेट एजेंट का फोन नंबर भी दिया हुआ था। उसने एजेंट को फोन करके घर देखने की इच्छा जाहिर की और समय भी फिक्स कर लिया। दूसरे ही दिन वह एजेंट से मिलकर घर खरीदने का मन बना लिया। घर की कीमत ज्यादा रहने की वजह से उसे होम लोन लेना पड़ा। विक्रम का नया घर मेन टाउन से 60 किलोमीटर की दूरी पे था, जहां से उसे लगभग 2 घंटे ऑफिस आने और जाने में लगते थे। विक्रम नए घर में शिफ्ट होने से पहले उस घर का इंटीरियर चेंज करना चाहता था और किचन में उसे मार्बल टाइल्स लगवाने थे। तो विक्रम उसी घर में रहकर मरम्मत करने की सोची और वह वहां रहकर कुछ नए फर्नीचर और किचन अप्लायंस भी खरीदा। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही विक्रम को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। विक्रम को पहले ही दिन उस घर में पियानो बजने की आवाज सुनाई दी। अजीब बात तो यह है कि घर में पियानो था भी नहीं और सुबह उसने फ्रिज खुला हुआ पाया। उसने इन चीजों को इग्नोर कर दिया और सोचा कंस्ट्रक्शन वर्कर शायद गलती से खुला छोड़ दिया होगा। अकेलेपन होने की वजह से उसने एक कुत्ता खरीदा। कुछ ही दिन में विक्रम और कुत्ते के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, जिसका नाम उसने टॉमी रखा था। यह उस रात की बात है जब वो सो रहा था और थोड़ी सी आहट से टॉमी रूम से बाहर निकला और आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते बेसमेंट में पहुंच गया। सुबह जब विक्रम की आंखें खुली तो वह टॉमी को मरा देख शॉक हो गया। उसे ऐसा लगा कि कोई रात में आकर किसी ने टॉमी को मारा हो, लेकिन जब उसने चेक किया तो सारे खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे। फिर वो किचन में फ्रिज खुला देखता है और फ्रिज का पूरा सामान डिनर टेबल पर रखा पाया, लेकिन विक्रम को विश्वास नहीं होता है कि उसके घर में कोई नहीं आया था। वह घर की निगरानी करने के लिए चारों तरफ सर्विलियंस कैमरा लगवाता है। विक्रम जब नए घर में रहता था तो उसे खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने जल्दी से काम पूरा करके माँ को यहाँ लाने की सोची। 2 दिन बाद माँ का बर्थडे होने की वजह से माँ को उसी दिन लाने की सोची। माँ के जन्मदिन पर विक्रम ने शाम को केक और डिनर बाहर से ऑर्डर किया। दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। माँ ने पूछा, बेटा, इस बार तो तुम्हें कंपनी में पार्टनरशिप मिलेगी और फिर शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम को बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और बिजली कट जाती है। दोनों खाना खाकर जल्दी ही अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। विक्रम की माँ को रात में प्यास लगी तो वो किचन आकर पानी पी रही थी कि उसने किसी की रोने की आवाज़ सुनी और वो धीरे धीरे अंधेरे में आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगी। जब वो सीढ़ी से ऊपर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अंधेरे होने की वजह से पाँव फिसल गया और फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में चलता हुआ साया हवा में गायब हो गया। विक्रम की माँ फिसलने की वजह से दर्द से चिल्ला रही थी, विक्रम! विक्रम!
विक्रम दौड़ता हुआ आया, माँ को बेडरूम ले गया। माँ ने उसे सारी बातें बताई। उस दिन के घटना के बाद विक्रम परेशान रहने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब उसे शक होने लगा था कि उसका घर शायद हॉन्टेड हो। वह रात भर जागने लगा, यह जानने के लिए कि ऐसी क्या बात है जब से इस घर में आया है तब से अजीबोगरीब घटना हो रही है। विक्रम ऑफिस लेट जाने लगा। उसे बहुत सारे डेडलाइन मिस कर दिए और मीटिंग में भी एब्सेंट रहने लगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे बिजनेस में घाटा होने लगा। इन्वेस्टर उसे छोड़कर जाने लगे और कंपनी को भी भारी लॉस का सामना करना पड़ा। इस साल की उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू में विक्रम की जगह उसके जूनियर का प्रमोशन मिला और पार्टनरशिप बना दिया गया। विक्रम के साथ ऐसा होने पर वह आग बबूला हो गया और उसने अपने बॉस से झगड़ा करके उसे खरी खोटी सुनाई। इसके बाद बॉस ने विक्रम को नौकरी से निकाल दिया। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। माँ जो अभी बेड पे पड़ी हुई थी, उसे इन सब बारे में कैसे बताएं। घर खरीदने के बाद विक्रम का खर्चा बढ़ गया था। उसे होम लोन चुकाने थे, घर की मरम्मत करनी थी और घर के खर्चे भी निकालने थे। उसे आर्थिक तंगी हो गई थी और हर सप्ताह वह माँ के हाथ में घर के खर्चे के लिए पैसा भी दिया करता था। उसका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था। फिर उसने माँ के चेकबुक पर नकली साइन करके माँ के अकाउंट से हर सप्ताह पैसा निकालने लगा और माँ के हाथ में देने लगा। 2 हफ्ते बाद विक्रम की शादी होने वाली थी। विक्रम ने पहले से ही रिसोर्ट और कैटरिंग बुक कर लिया था। विक्रम और पद्मा की शादी धूमधाम से हुई। शादी की पहली रात को पद्मा ने विक्रम को उदास देख पद्मा ने उससे परेशानी की वजह पूछी। विक्रम ने पद्मा को सारी आप बीती बताई। सारी बातें सुनकर पद्मा विचलित नहीं हुई। वह समझदार और हिम्मती थी। उसने विक्रम से हौसला रखने की सलाह दी और कहा कि अब हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। अगले ही दिन पद्मा अपने पिताजी से मिलकर उनकी राय ली। पद्मा के पिता ने तांत्रिक बुलाने की सलाह दी। पद्मा तांत्रिक से मिलकर उन्हें सारी बातें बताई। तांत्रिक ने कहा, बेटी, इसी महीने शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को हवन करना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा ने हवन करके भटकती आत्मा से बात की। फिर तांत्रिक बाबा ने सारी बातें पद्मा से कहा, बेटा, इस घर के पुराने मालिक की उसके भाई ने प्रॉपर्टी की लालच में उसे मारकर इस घर के बेसमेंट में गाड़ दिया है। हमें उसका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। फिर उसके बाद सत्यनारायण भगवान का शांति पाठ करके इस घर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा और यह सब दिवाली के 1 दिन पहले तक पूरे हो जाने चाहिए। सारे पूजा पाठ होने के बाद पद्मा ने विक्रम और माँ के साथ उस घर को अच्छे से सजाया और दिवाली के दिन ही विक्रम के बॉस का फ़ोन आता है कि वह अपने पोजीशन पे ज्वाइन कर सकता है। विक्रम और माँ के साथ बहुत ही धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाया और इस प्रकार पद्मा विक्रम के जीवन में लक्ष्मी और खुशहाली लेकर आती है।